इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों को बता देने वाला हूं कि आपका जो रोड मैप है 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो उसको किस तरह से मैनेज करना है इस दिवाली के अंदर। बट दोस्तों एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा यार, एक नंबर लोग हो यार आप लोग। मतलब इतना मैथ्स और ये हेल्पलाइन नंबर भी इतने ज्यादा कॉल कर दिया ना कि सर 12th वालों के लिए सर इतना ज्यादा कर रहे हैं, सर 10th वालों के लिए इतना ज्यादा कर रहे हैं, सर हमारे लिए क्यों प्लान नहीं कर रहे यार। मेरी टीम परेशान हो गई। बट इसके लिए मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा, इतना ज्यादा प्यार करते हो इसलिए इतना ज्यादा आप लोगों का हक हमारे पे है। और ये मुझे प्यार सा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है कि प्रदीप सर ने और राहुल सर ने ये कमाया है, ये पूरा हक है। इसलिए प्रदीप सर को 11th स्टैंडर्ड के लिए भी ये प्लान बनाना पड़ा। एंड दोस्तों एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, पर एक चीज आप देख नहीं रहे, पूरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखो, सबसे ज्यादा 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए काम हम ही लोग कर रहे हैं भाई। 11th के लिए भी कर रहे हैं, 12th में भी सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, 10th में भी कर रहे हैं। आप जाके देखो, प्लेलिस्ट जाके चेक तो करो एक बार, लगता है आपने पूरा नहीं देखा है। इसीलिए आपको आप बार बार ये लिख रहे हो सर आप हमें भूल गए भाई, कुछ नहीं, सबसे ज्यादा याद हम ही लोगों ने रखा है आपको। समझ में, हम ही ने रखा है। तो ये टेंशन मत लो कि प्रदीप सर भूल गए, नहीं। हाँ ये है कि 12th वाले बच्चों पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, 10th वाले बच्चों पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको भूल गए। आपका पूरा यूनिट टेस्ट तक आपके लिए कितने सारे वीडियोस आए थे, जाके देखो तो समझेगा कि नहीं यार भाई प्रदीप सर सॉरी, ऐसा बोल के जाओगे आप। आज साथ में गाइस कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना कि अभी तक तो आपको एहसास हो चुका होगा कि आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा है। फिजिक्स ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी डिफिकल्ट लग रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे गाइस मैं उससे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो लेके आ पाऊंगा, जिससे आप समझ पाओगे कि भाई ये डिफिकल्टी को हम सिंपल कैसे कर सकते हैं। अब गाइस हाँ, दो बातें और आप लोगों से 11th स्टैंडर्ड बच्चों को करने वाला हूं। दिसंबर मंथ के एंडिंग में आप सभी के लिए यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, यूट्यूब चैनल पे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है गाइस, पूरे महाराष्ट्र में। मैं बोल रहा अगर ये वीडियो आप मतलब दिसंबर मंथ में जब को क्लिक होगा, अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तुरंत क्लिक हो जाएगा, अरे यार प्रदीप सर समझ गया, वो वीडियो देखा था और अब मेरे को याद आ गया कि ओहो। तो इसलिए भाई आपका जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम है ना उसको और सिंपल करने वाले हम लोग, वो दिसंबर मंथ में आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा वेट करो, क्योंकि कुछ चीजें जो तैयार हो रही है वो बहुत बड़ी तैयार हो रही है गाइस, समझ में आया, बस इतना हिंट दे रहा हूं, बाकी आप वेट करना। और दूसरी बात गाइस, कंटिन्यू हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल आ रहा है कि सर 11th स्टैंडर्ड का एटलीस्ट जो सीईटी है वो अपने ऐप पे कुछ तो लेके आओ, क्योंकि 12th का बाकी सब चलता है, 11th स्टैंडर्ड का आप कोर्सेज तो लाते नहीं हो, यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ाते हो, तो एटलीस्ट जिन बच्चों को सीईटी डायरेक्ट आपसे पढ़ना है उसके लिए कुछ लाओ। तो गाइज मैं एक चीज आप लोगों से, मेरे ऑफलाइन में कंटिन्यू सब चीजें इतने सालों से चल रही, सब जगह सब कुछ चल रहा है, पर मैंने यूट्यूब चैनल पे लाया, पर ऐप पे 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए कभी कोई कोर्सेस नहीं लाया। हाँ सीईटी के लिए अगर आप लोग बोलोगे तो जरूर 11th स्टैंडर्ड का जो मैथ से रिलेटेड टॉपिक है, उससे रिलेटेड टॉपिक जो है उनके कोर्सेज हम लोग लाने का प्लान कर सकते हैं, जिससे गाइस 11th में ही आपका जो सीईटी का 11th का सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रहा हूं, उस फॉर्म को फिलअप करना। अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है तो जरूर मैं एंड राहुल से डिस्कस करके आप लोगों के लिए जल्द ही ये काम कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी सीईटी की तैयारी पहले ही हो जाएगी। इसमें मतलब सीईटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीईटी अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो भाई आईआईटी के लेवल के, ओके आईआईटी के लेवल की कॉलेज अपने महाराष्ट्र के अंदर है, इतना प्राउड फील होना चाहिए। वो कॉलेज अगर आपने परसेंटाइल निकाला ना, उस लेवल के कॉलेज यहाँ आपको मिलते हैं। तो सीईटी जितना आप मेहनत यहाँ वहां कर रहे हो ना, भाई यही बोल रहा हूँ, जितने लोग जेई नीट ये सब दे रहे हैं लास्ट टू लास्ट सीईटी में ही आने वाले, देख लेना, उनको समझ में आ जाएगी भाई सीईटी करके ही तो वो अच्छी चीजें मिल रही है। तो इसीलिए अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भर देना, हम लोग आपके लिए जरूर कुछ सोचेंगे। अभी मैं आप सभी से पूरी तरह से ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ करूंगा ही, बट आप लोग का रिएक्शन दिखा तो जरूर कुछ ना कुछ प्लान करेंगे हम लोग। बट दिसंबर में होने वाला है, हाँ वो तो याद रखना, यूट्यूब चैनल पे कुछ बड़ी चीज। तो अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो तो कैसे अरेंज करना चाहिए। यहाँ गए देखो, दिवाली अगले साल की दिवाली वैसे आपके लिए बहुत टेंशनदायक रहने वाली है, तो इस साल की दिवाली सबसे पहले दबा के सेलिब्रेट करो, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। जो नहीं बुला रहा है उसको भी बुलाओ, बोलो भाई नहीं ये अपनी दिवाली है, इसको दिवाली को अच्छे सेलिब्रेट करना है। तो शाम का टाइम मैं बिल्कुल आपका नहीं खत्म करने वाला हूं, शाम को आराम से दिवाली सेलिब्रेट करो, जिसके साथ भी करना है, बट जरूर पटाखे फोड़ो, मतलब जितना फोड़ सकते हो उतना पटाखे फोड़ो, बट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपको मन नहीं है तो भाई बिल्कुल मत फोड़ना, बोलो प्रदीप सर ने बोला है भाई, नहीं, आपका चॉइस आपकी मर्जी नहीं है तो वो आपकी है, बट अगर आपका मन है तो अपने मन को रोकना नहीं है, समझ में आए। अब बात करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो। देखो दोस्तों, आपको डेली दो सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और यहां रेशियो में बताऊंगा। देखो थ्योरी सब्जेक्ट मतलब थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो गए, न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस हो गए, एंड साथ में टीचर ने कुछ आपको दिवाली वेकेशन के टाइम कुछ लिखने के लिए दिया है, जिन्हें नहीं देते कुछ लिखने के लिए दिया है, तो उनपे भी अपने को काम करना है।
3:2:1 रेशियो में आपको चलना है। 3 घंटे आपको क्या करना है, 3 घंटे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब 1.5 घंटे फोकस कर सकते हो। एंड देन इसके बाद गाइस 2 घंटे आप, मैं तो बोलूंगा गाइस इसको और कम कर देता हूं मैं, चलो ओनली आप ना अभी इस समय बस ना 3 घंटा और 1 घंटा, मतलब 1.5 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा केमिस्ट्री और 1 घंटा गाइस आप सभी, अगर टीचर ने कुछ असाइनमेंट दिया हुआ, कुछ लिखने के लिए दिया तो बस उस पर फोकस करो। एंड गाइस दूसरे दिन भी आज अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री किया है तो कल मैथ, अगर बायो भी है तो मैथ और बायो करो, अगर बायो नहीं है तो बस मैथ करो, अगर मैथ नहीं है तो ओनली बायो करो। तो ऐसे अल्टरनेट डे पे अगर आपका जो 10-15 दिन की छुट्टी है, अगर ऐसा करोगे तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपने इस चैनल पे सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। एंड मॉर्निंग में ही ये चीजें करो, मॉर्निंग में ही ये चीजें करो 3 घंटे। तो आप 3 घंटे फिजिक्स और केमिस्ट्री अल्टरनेट डे पे पढ़ो। आंदन इसके बाद गाइस दोपहर को भी आराम करो, शाम को भी आराम करो, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में एंड अगर आप सीईटी जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो भाई एटलीस्ट 4 घंटे के बाद 2-3 घंटा और आप 3-4 घंटा और टाइम दे सकते हो। एंड सीईटी की तैयारी करें तो उसके लिए भी 2-3 घंटा दे दो। एंड सीईटी की तैयारी मैं बोल रहा हूँ भाई 11th स्टैंडर्ड में तो एक ही चीज बोलूंगा कि आप अपने बुक पे पहले फोकस कर लो, अपने बुक की चीजों को क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। सीईटी सब कुछ उसी में से आता है, आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, पता चला आप बैठ के पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं निकलेगा सीईटी। ये गलत तरीका है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, जो जो चीजें आ रही है। इसलिए तो बोल रहा हूँ हर साल सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, हमें क्यों फॉलो करते हैं, रीजन यही है कि सही तरीका ही बच्चों को नहीं पता रहता, कहीं भी कोई कुछ भी बताया जाता, खुद वो इंजीनियरिंग फील्ड से रहता नहीं है और बड़े बड़े ज्ञान देता रहता है। ऐसी चीजें भी होती रहती है इस मार्केट में, समझ में आ रहा है। इसीलिए सीईटी जिन्होंने दिया है उनको पता है कि कैसे कैसे क्या चीजें होती है। तो भाई इसलिए आपको समझाना और बताना चाहूंगा, ये पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए कि अगर आप सीईटी के चक्कर में अभी आप ओनली अपने बुक पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट है बुक पे फोकस करो, बुक को अच्छी तरीके से खत्म करो, अच्छी तरीके से खत्म कर लोगे तो आपका काम बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो गाइस सिंपल सा, और ज्यादा देखो मैं कुछ 11th स्टैंडर्ड बच्चों को ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ज्यादा 3-4-5 घंटे पढ़ो और शाम को मजा करो, क्योंकि यही टाइम है, अगले साल बहुत जिंदगी एकदम बर्बाद होने वाली है आप लोगों की। तो मिलता है इस वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।